जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 का पार्ट 2, जिसमें सर हमारा पार्ट 1 में हमने सारा कॉन्सेप्ट वगैरह देखा था सर। ठीक है, उसका सर हमने बुक से भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, अब सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये क्या है सर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर तो सर हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में क्वेश्चन जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर तो सर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2011। ठीक है सर, ये मेन डेट है, ध्यान रखें। सारा कहानी किस्सा यहीं से शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है सर, मतलब ख़त्म यहाँ नहीं, ख़त्म जहाँ तक जाएगा बट शुरू यहाँ से होगा सर। ठीक है, तो ये मेन डेट है, इस डेट को इग्नोर ना करें। ठीक है, तो कंपनी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ सर 30 दिसंबर 2011 का ये डिटेल्स आपको कुछ दिया हुआ है। उस डिटेल से हमें अगले स्टेप तक पहुंचना है। डिटेल्स क्या है सर? 6% मॉर्टगेज, 10,000 डिवेंचर है। ठीक है, मॉर्टगेज जनरली आप जानते ही हैं कि सर गिरवी जिस वर्ड को कहते हैं, ठीक है, उसी वर्ड को इंग्लिश में सर हम कहेंगे मॉर्टगेज। ठीक है, तो क्या है सर? 6% मॉर्टगेज, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो वैल्यू कितना होना चाहिए सर? नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, जो कि कितना है सर? 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर और फेस वैल्यू है 100, तो इधर 100। तो इस तरह से सर आप निकालेंगे आउटस्टैंडिंग 10 लाख का डिबेंचर है, जिसका DRR कितना होना चाहिए सर? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है आपका सर 10 लाख का। ठीक है, 1 मिनट, कलर को यहाँ से सर ज़िंदगी में चेंज करना होगा थोड़ा। हाँ, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है सर 10 लाख का, तो DRR कितना होना चाहिए? 10%। दैट मीन्स DRR होना चाहिए 1 लाख का। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ बैलेंस वगैरह है ज़िंदगी में। ओके सर, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व फॉर रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 का सर बैलेंस ऑलरेडी कंपनी बनाया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स करंट में DRR का बैलेंस है 50,000। ठीक है, जो कि इनसफिशियंट है। ठीक है सर, इनसफिशियंट DRR है, क्योंकि सर आपको DRR कितना बनाना है? 1 लाख का चाहिए, और है कितने का सर? ऑलरेडी पहले से 50,000 का। दैट मीन्स आपको और कितना का बनाना पड़ेगा सर? और 50,000 का आपको सर बनाना पड़ेगा। ओके, तो आइए सर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। DRR इन्वेस्टमेंट वाला सर। ठीक है, DRR इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद अ शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑन और लाई ₹1,50,000 का DRRI इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया सर। DRR का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया है, जो कि है 1.5 लाख, और जो कि सर कायदे से कितना होना चाहिए? 10 लाख का। आप सर 1 मिनट, कायदे से कितना होना चाहिए सर? ये जो 10 लाख का अमाउंट है, इसका 15% होना चाहिए DRR का इन्वेस्टमेंट, DRRI। और कंपनी के पास कितना से कितना किया हुआ है सर? ऑलरेडी कंपनी ने 1.5 लाख का कर दिया है। दैट इज़, इसका मतलब क्या है सर? DRR इज़ सफिशियंट है। ठीक है, बिकॉज 10 लाख का 15% कर दिया है DRR। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कंपनी चाहे तो मैक्सिमम भी चाहे तो 10 लाख का नेक्स्ट ईयर कर सकती है। इसका मतलब क्या है सर? ये किससे रिगार्डिंग बात हो रहा है सर? ये मैक्सिमम सेफ साइड खेला जा रहा है। ठीक है, सेफ की साइड तो करी ना है। ठीक है, तो वो वाला साइड है सर। मैक्सिमम भी चाहे तो कंपनी पूरे पे क्रिएट कर रहा है सर, होल नंबर ऑफ डिवेंचर पे, जो कि कितना है? 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू 100, जो कि आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर? 10 लाख का। तो 10 लाख का 15% है। इसका मतलब कंपनी नेक्स्ट ईयर चाहे, मैक्सिमम चाहे तो पूरा का पूरा भी रिडीम कर सकती है, जो कि 10 लाख है। ठीक है सर, यही इसका मतलब है। ओके, आइए फिर आगे देखते हैं सर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है सर? 4%। कलर को सर ज़िंदगी में थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ आ जाओ। यस, ओके, हाँ,
इंटरेस्ट 4% एट द रेट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट सर कितना है, 4% मिल रहा है, ठीक है, 31 दिसंबर को हर साल। ओके ठीक है। बैंक बैलेंस क्या है सर, 9 लाख का कंपनी के पास बैंक बैलेंस है, ठीक है। ये इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है सर, ध्यान रहे, ये वो इंटरेस्ट है जो किस पे मिलता है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के ऊपर, ठीक है सर, डिबेंचर के ऊपर। और यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्ट देखने को मिलेगा सर, जिसे कहते हैं द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। इतना मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट जो था, यही वाला डिबेंचर का बात हो रहा है सर, ये इंटरेस्ट जो था ये पेड कर चुके हैं। इस लाइन का मतलब ये है सर, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2011, मतलब 2011 तक का यहाँ पे सर बैलेंस है, दिसंबर 2011 तक का। और दिसंबर 2011 तक का जो भी इंटरेस्ट होता है कायदे से, वो सारा इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर दे दिया गया है सर। ओके अगला पॉइंट देखते हैं सर। ऑन फरवरी 28 2012 को, अब दिसंबर ख़त्म हो गया सर, 2011 का ज़िंदगी में अब आ गया 2012 चलने लगा। तो ऑन फरवरी 28 2012 द इन्वेस्टमेंट, अब आपने सर ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, ये रहा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, वर रियलाइज्ड एट पार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1,50,000 वाला जो DRR इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है सर, वो एट पार पर सेल किए 28 फरवरी को, ठीक है सर, 1,50,000 पर ही एट पार पर ही सेल किए, पेड ऑफ एट ₹101। इसका मतलब क्या है सर, ज़िंदगी में रिडीम्पशन किए, ठीक है सर, रिडीम्पशन किए, पेड ऑफ एट ₹101। यहाँ बता रहा है कि आपने रिडीम्पशन किया सर, मतलब 100 का था और ₹1 सर प्रीमियम के साथ आप इसका रिडीम्पशन कर रहे हो। ओके सर जी, चलिए फिर आगे देखते हैं सर, आगे क्या है। टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या सर, यहाँ पे आप देखेंगे तो सर आप पाएंगे कि आप इंटरेस्ट कब तक का दिए हैं। यहाँ देखिए, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिपेड 31 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट दे दिए। अब ये चल रहा है सर 2012 फरवरी का बेचें, तो इसका मतलब 2000 का इंटरेस्ट क्या है सर, ड्यू है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू, दैट इज़ अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कायदे से जनवरी और फरवरी का जो सर 2 मंथ का इंटरेस्ट है वो भी आपको पेड करना पड़ेगा। ओके सर, तो वही बात है, लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट भी आपको सर पेड करना पड़ेगा। ओके, राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट्स, ठीक है, सबका नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाए जिसका ज़रूरत है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन वाला, इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है सर। तो आइए अब इसका सर सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा सर इसमें ऑडियो वीडियो का हमको एक बार शायद लग रहा है कि चेक करना चाहिए, क्योंकि सर अगर सारा लेक्चर पढ़ा दे और शायद ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो, ऑडियो क्लियर ना हो तो सर फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सर हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं, फिर इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसका सर पार्ट 3 करके इसको बोल के सर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जस्ट वेट, आई विल बी कमिंग शॉर्टली।